हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ये पारंपरिक रेसिपी जिसे आम और चावल के साथ में बनाया गया और इसे टेस्ट के लिए मैंने गुड़ का यूज़ किया। अब आपको मीठा नहीं खाना है तो आप गुड़ के साथ में इसे बना सकते हो। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज ये ट्रेडिशनल रेसिपी पीठा। गर्मियों की खास ये मिठाई, जिन्हें आम पसंद है उन्हें ये पीठा भी बहुत पसंद आएगा। तो हम बनाते हैं मिलके। देरी बिना किए मैं चावल को भिगो देती हूँ। अब ये 1 कटोरी चावल मैंने भिगोया है। इससे आपके आराम से 15 से 20 पीस बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से वॉश करके लगभग 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। अब ध्यान रखें, चावल आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, आपके पास में जो भी हो चावल। तो ये चावल भीग चुका था, आप देख रहे हो इसका कलर भी चेंज हो ही जाता है और इसका तोड़ने पे टूट भी जाता है चावल। इस चावल को हम पानी निकाल कर पीस लेंगे। अब इतना पानी जरूर इसमें रखना है कि ये अच्छे से पिस जाए, नहीं तो चावल आपका अच्छे से पिसेगा नहीं। तो बेसिक पानी आप इसमें रखिएगा, लगभग आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी जरूर डालिएगा। अब चावल हम पीस चुके हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपने पानी नहीं डाला तो आपका चावल अच्छे से नहीं पिसेगा, तो थोड़ा ध्यान रखने की नीड है आपको। यहाँ मैंने इसमें निकाल लिया बाउल में। आप देख सकते हो कितना हमारा प्यारा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया। तो हमने एक आम ले लिया था, अभी आम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आपको कितना हमारा ये अच्छा सा आम निकल के आया था। इस तरह का आप आम होगा तो इसे पीठा तो बहुत अच्छा बनना ही है। तो आम के छिलके मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। अब जब भी आप आम की कोई रेसिपी बनाते हैं तो घर में एक अलग सा माहौल ही बन जाता है, और अगर आप ट्रेडिशनल रेसिपी को चेंज करके कुछ अलग सा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वाकई में जब इसे मैं बना रही थी तो घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मालपुए बन रहे हो। तो इस रेसिपी को ट्राई करना आपके लिए बनता है। और आप देख सकते हो इस तरह से ये आम भी बहुत अच्छे से निकल के आ गया था। अब इस तरह का केसरिया कलर का आम लेंगे तो आपके पीठे का कलर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से छील लिया था। अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। अगर आपका आम मीठा है जब तो बहुत अच्छा है, आपको गुड़ और चीनी की मात्रा कम रखनी पड़ेगी। और अगर आपका खट्टा आम है तो थोड़ी सी आप मात्रा बढ़ाइएगा। तो अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो मैं आपको पूरी तरह से ये बताने वाली हूँ। और अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपी से हट के कुछ हम अलग बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसी जार में मैं डाल देती हूँ ये हमारा आम। अगर आपको ज़्यादा आम पसंद है तो आप यहाँ पे 2 आम भी ले सकते हैं, पर 1 कटोरी के साथ में 1 आम काफ़ी होगा। अगर बड़ा है तो उसके साथ में मैं डाल रही हूँ लगभग 3 से 4 चम्मच ये जैगरी पाउडर। अब आप यहाँ चीनी को अवॉइड करके जैगरी पाउडर से भी ये बना सकते हैं। अब डायबिटिक फ्रेंडली लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है तो भी आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो मैंने आज इसके 2 वर्जन दिए हैं आपको, आप मेरे साथ में बने रहिएगा। और जो हमने आम पीस के रखा था उसको डाल देते हैं। अब गुड़ के कारण इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, पर कोई टेंशन नहीं, चावल के साथ में जाकर ये ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन व्हाइट और येलो का होगा तो परफेक्टली ब्लेंड कर जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ। अब धीरे धीरे देखिएगा इसका कलर अलग बदल जाएगा अपने आप ही। अब इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने देखा हमने चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप बिना चीनी के भी कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होगी। तो आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो बचा हुआ था जार में वो भी डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स जरूर करूँगी अच्छे से। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो और आपके शहर में और घर में आप इस तरह से बनाते हो पीठा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब पीठा एक बहुत ज़्यादा पारंपरिक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हर घर में बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो हमने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैदा डाला है। मैदे का उपयोग आप ना करना चाहें तो गेहूं का आटा डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि लम्स नहीं पड़े। अब ये जो पीठा है ये बहुत एयरी हो जाएगा इस तरह से आप मिलाते रहोगे तो, और ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ पे आपको मिला फ्लफी सा बनेगा तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। अब आप देख सकते हो इसका कलर परफेक्टली बैलेंस हो गया है, जो गुड़ के कारण हल्का सा डार्क हो गया था। अब यहाँ पे ये बैटर हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो थोड़ी देर में इसको हिलाने के बाद मैं इसको ढककर रख दूंगी। अब ढककर रखने से एक फ़ायदा ये होगा कि ये रेसिपी हमारी एकदम सॉफ्ट बनी रहेगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी डाला है, मैं चाहती हूँ ये अंदर से फूल के तैयार हो और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप सिर्फ 1 चम्मच ही घी डालिएगा, आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं। बैलेंस इस तरह से होना चाहिए कि आपका इतना फ्लोई बैटर होना चाहिए। अगर आपका बैटर फ्लोई नहीं हुआ तो आपका पीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से पीठा हमारा इस तरह से बनाया जा सकता है। और मैं इसको अभी ढक कर रख दूंगी। लगभग आप इसे 10 से 15 मिनट ढक के रख दीजिएगा। अब आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसे लगभग 10 मिनट तो रखिएगा ही। हमारे 10-15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो एकदम से हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम पीठे की तैयारी करेंगे। अब आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ाया है, आप चाहें तो इस पीठे को घी में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप एक ही बार में ये डालिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको चम्मच की जो प्रिपरेशन होती है उसको सही रखिएगा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर से आप इस तरह से ऑयल डाल कर इसे बना सकते हैं और ये रेसिपी आपके लिए बहुत इजीली प्रिपेयर भी हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारा पीठा अच्छे से फूल के तैयार हो गया है और खाने में भी ये उतना ही अच्छा बनेगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जब मैं इसे बना रही थी तो इसको खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैंगो केक बन रहा है। तो आप इसे उलट पुलट के दोनों तरफ से पका लीजिएगा। और बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इजी है। और मैं इसकी दूसरा वर्जन भी लेके आई हूँ। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद करते तो मैंने बच्चों के हिसाब से इसका दूसरा वर्जन भी बनाया। अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो वो रेसिपी आपके लिए बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये हमारा पीठा प्रिपेयर हो चुका है। मैं फिर से आपको डाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको सिर्फ एक ही बार में पूरा बैटर एक ही जगह डालना है और गैस की आँच को आपको एकदम धीमे ही रखना है, तेज मत कीजिएगा। इस तरह से आप ऊपर से ऑयल डाल के इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैं ये अपने पीठे बनाती जा रही थी और इस तरह से आप पीठा बनाओगे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और आपको एक नई रेसिपी भी मिलके तैयार होगी। तो आप कुछ रेसिपी में फ्यूज़न करना चाहते हैं तो ये आम वाला पीठा ज़रूर बना के देखिएगा। अब आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और इस तरह से आप घर पे बहुत सारे फ्यूज़न करके चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट भी प्रिपेयर हो गया था। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, बिना फूड कलर के भी आप इस तरह से बहुत सी चीज़ें बना सकते हो और आपके लिए ये एकदम फ्यूज़न वाला भी होगा और इसका टेस्ट जो होगा ऑसम होगा, क्योंकि हमने इसे बनाया गुड़ के साथ में। अब गुड़ के साथ में भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जा सकती है, तो आप क्यों ना इस तरह से गुड़ का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो मैं इसको बनाती जा रही थी। अब ये अच्छे से फूल रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा स्पंजी भी था, मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप इस तरह से अगर कोई छोटी पार्टी हो या कोई नया त्यौहार हो तो आप उस दिन ये बना सकते हैं और आप माता के भोग के लिए भी इस तरह से प्रसाद में पीठा बना के रख सकते हैं। अब आप देख सकते हो हमारा ये पीठा बन के तैयार हो गया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो इसे डार्क तल सकते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए, आप चाहे तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं। अब मैं बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ तो बच्चों को ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं आता, तो आप इस तरह से बच्चों को केक की तरह बना के दे सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि उनको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी थी। अब उनके लिए ये रेसिपी बन जाएगी परफेक्टली। मैं इसे अप्पम मेकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रीस कीजिए और आप चाहें तो ऐसे ही बना लीजिए। वैसे हमारा ये नॉन स्टिक का है तो मैंने ऐसे ही बना लिया है। तो सिर्फ 1-1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। अब आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा फूल के तैयार हो जाएगा। अब आप किस तरह से पीठा बनाते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं 2 तरह से ये रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो ये आपका एक हेल्दी वर्जन हो जाएगा। आप जितना मीठा रखना चाहें रख सकते हैं, आप जितना फीका रखना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इस तरह से आप फटाफट से ये रेसिपी बनाकर देख सकते हैं। बच्चों के लिए बना रही तो ऊपर से मैं थोड़ी सी चेरी डाल रही हूँ ताकि उसको केक जैसा टेस्ट आएगा। और आम से वही चीज़ दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। तो फ्यूज़न आप किस तरह से करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तो ये हॉबी है, मुझे फ्यूज़न चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार कुछ नया प्रयोग करती रहती हूँ। ये प्रयोग आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अब इस तरह से छोटे छोटे मिनी केक्स जैसा बन जाएगा और आप चाहें तो इसके अंदर एक चॉकलेट भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। अभी ये थोड़ा सा गीला है तो मैं इसको ढक करके पकाऊंगी। तो इस स्टेज पे आप इसको मत छेड़िएगा। अब इसको मैं ढककर पकाऊंगी। ढककर पकाने से ये होगा कि अंदर तक पक जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी कर सकते हैं, इससे मेरी रेसिपी आगे जा सकती है। आपके पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन और कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये जो मैं पीठा पका रही हूँ ये
केक की तरफ बन के तैयार होगा और इसकी जो खुशबू आएगी घर में वो नो डाउट आपको इसके लिए अट्रैक्ट करेगी खाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से इसको ढककर पका रही थी। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं, ये अच्छे से पक चुका है। आप चाहे तो इसको उलट पलट के पकाइए, आप चाहे तो इससे सीधे ही खा सकते हैं, पर मैं इसको दोनों तरफ से पकाने वाली हूँ। तब तक हम अपना पीठा देख लेते हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना फ्लफी सा और स्पंजी हमारा ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से पीठा आप बना सकते हैं घर पे, और मैंगो का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं। ये एक तरफ से पक चुका था तो मैं इसको पलट देती हूँ। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से पका हुआ है और बहुत इजीली ये हो सकता है। तो ये भी एक तरीके का हमारा मिनी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया था। तो ये मिनी पीठा कैसा लग रहा है आपको, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस तरह से आप बच्चों को एक नई रेसिपी खिला सकते हैं, उनको लगेगा उन्होंने मैंगो केक खाया है। तो ये रेसिपी भी बनती है। और अप्पम मेकर तो सबके घर में होता ही है। अगर आपके पास में अप्पम मेकर नहीं है तो आप तवे पे इस तरह से पैनकेक बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। अब चेरी के साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप क्रिस्पी कीजिएगा, और सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं। दोनों ही रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारा ये मिनी केक बॉम्ब भी बन के तैयार हो गया है। अब इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, कितना सॉफ्ट सा है हमारा ये। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा फ्लफी होगा, पर कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग। आप मिलती हूँ आपसे इस तरह की एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।